मैं इस वक्त हूँ हरिद्वार में। ठीक है जी, मैं किसी यात्रा पर नहीं निकला हूँ, सॉरी, मैं किसी ट्रैक पर नहीं आया हूँ। इस बार मैं आया हूँ यात्रा पर, 3 दिन की यात्रा पर, हरिद्वार, बद्रीनाथ और वापसी। तो मैं सुबह 7:30 बजे जहाँ हरिद्वार पहुँच गया था और मैंने सोचा था कि मैं 10 बजे से जहाँ निकल जाऊँगा। अभी तकरीबन 9:20 के आसपास हुए हैं और मुझे अभी पहुँचना है बद्रीनाथ। ठीक है जी, मैंने सोचा था कि मैं कल का पूरा दिन बद्रीनाथ धाम पर ही बिताऊँ। अब वो डिपेंड करता है कि मैं आज वहाँ पहुँच पाऊँगा या नहीं। तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया, ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने गंगा जी में स्नान किया और कुछ देर बैठा रहा किनारे पे। तो अभी मेरे जहाँ चलने का वक्त हो गया है। तो मुझे नहीं पता कि मुझे अभी सुबह बस मिलेगी या नहीं। जब मैं लास्ट टाइम पांगरचूला करने आया था तब तो सुबह तो वहाँ बहुत सारी बसें और शेयर टैक्सी लगी होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे शेयर टैक्सी मिल जाए, कम से कम जोशीमठ तक ही मिल जाए, क्योंकि बहुत जल्दी से पहुँचा देगी। और अगर बस मिल जाए तो वो 10-12 घंटे लगाएगी। तो अभी मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ। बस स्टैंड जाकर देखता हूँ कि आगे का क्या सीन होता है। तो अभी सीन ये है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ को जो बसें चलती हैं वो सुबह चलती हैं और तकरीबन 3-4 बजे। बस ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट मेरा ख्याल 4:30 पे है जो लास्ट बस निकलती है जहाँ से बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट। तो अभी तो जोशीमठ के लिए भी कोई डायरेक्ट बस नहीं है। तो अभी मैं रुद्रप्रयाग जा रहा हूँ, मुझे वहीं तक की बस मिली है और वहाँ से फिर कुछ ना कुछ कर्णप्रयाग के लिए मिल जाएगा। उम्मीद है कि मैं किसी तरह जोशीमठ आज पहुँच जाऊँगा। तो ठीक है, अगर मैं जोशीमठ भी आज पहुंच जाऊं। वैसे मेरा प्लान था कि मैं कल का पूरा दिन, आज अगर बद्रीनाथ पहुंच जाऊं तो कल पूरा दिन मैं वहां पे स्पेंड कर सकूं, पर ऐसा नहीं होगा। आज मैं किसी हालत में बद्रीनाथ नहीं पहुंच सकता। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि मैं जोशीमठ पहुंच जाऊं। तो अभी मैंने ये बस पकड़ी है जो मुझे रुद्रप्रयाग लेके जाएगी, फिर वहाँ से कर्णप्रयाग, और अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो वहाँ से मुझे कोई शेयर टैक्सी वगैरह मिल जाएगी जोशीमठ के लिए। हर हर महादेव जी। सोचो मैं इस वक्त कहाँ होऊंगा। अभी बज रहे हैं तकरीबन 7 ही बज रहे होंगे, मुझे 6 बजे बाहर निकलना था। इस वक्त मैं हूँ बद्रीनाथ धाम पे, श्री बद्रीनाथ धाम पे। कल रात मुझे कर्णप्रयाग तक मैं पहुँच गया था और फिर मुझे वहाँ से टैक्सी मिल गई। एक्चुअली वह 3 जने और थे जहाँ आने वाले, तो हम मतलब 2 और थे और हमने शेयर करके टैक्सी कर ली। हम कल रात 11 बजे जहाँ पहुँच गए थे। बस मुझे पूरा दिन जहाँ बिताना था, थोड़ा किराया ज़्यादा लगा पर कोई दिक्कत नहीं है, 1500 रुपये एक्स्ट्रा लगे, पर मुझे जहाँ दिन बिताना था पूरा। ठीक है जी, वो पीछे हमारा होटल था जहाँ पर हम रुके थे। तो अभी मैं पहले प्रणाम करता हूँ, फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा कल रात 11 बजे। तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर। मैंने कर लिए दर्शन। मैं पहुंच गया था 6:30 पे मंदिर के अंदर। ठीक है जी, तभी श्रृंगार हो रहा था और फिर उसके बाद आरती हुई और अभी 9 बज रहे हैं। मैं अभी बाहर निकला, इतना ज़्यादा रश नहीं है, मज़ा आया। मैं मज़े से बाहर मंदिर की परिक्रमा भी की, 2 बार दर्शन किए अंदर जाके आराम से मज़े से। ठीक है जी, तो और मैं अंदर बैठा भी रहा काफ़ी देर तक। अभी बाहर निकला हूँ मैं, मज़ा आ गया भाई साहब। इतना ज़्यादा रश नहीं है, पर सुबह और शाम की ठंड बहुत ज़बरदस्त है। अभी धूप निकली है, मौसम बहुत अच्छा है। ज़्यादा रश ना होने की वजह से मैंने दर्शन, मतलब जितने आए हैं सभी उन्होंने बड़े आराम से किए, मज़ा आया दर्शन करके। तो बस अभी कुछ खाएंगे पिएंगे और मैं आज का दिन यहीं स्टे करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने प्लान किया हुआ था। ठीक है जी,
बार बार नहीं आया जाता। 24 घंटे मैं बस यहीं मंदिर के आसपास घूम फिर के बिताऊँगा, मंदिर के आसपास ही बस, और कहीं नहीं जाऊँगा। और मैं ट्रैक का देखूँगा कि ट्रैक का कह दिया मैंने, सॉरी, इस यात्रा का कि क्या मतलब कैसे पहुँचा जाए। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हुए तो मैं बाद में इसमें डाल दूँगा, वीडियो के बाद में एंड में। सुबह मैंने अपनी गाड़ी भी बुक कर ली, बस जो जाएगी 5:30 बजे। ठीक है जी, 550 रुपये उसका किराया लगा, सीधा हरिद्वार। तकरीबन 5-6 बजे मुझे वो पहुंचा देगी और मुझे लग रहा है कि मैं फिर हरिद्वार आरती में भी शामिल हो सकता हूँ। तो अभी तक मेरा आज का दिन बहुत ही बढ़िया निकल रहा है। वही 4 धाम में से एक धाम है, इतनी पवित्र जगह पर आए हैं और जितना हो सके उतने अच्छे कर्म बटोर लो, और क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, जहाँ वहाँ बैठ के मैं जो मज़े लिए अपना पूजा पाठ किया, और मैं बस एक कुंड में नहीं नहाया था, अभी मैं वहाँ जाके नहाऊंगा। देखो कितना गर्म गर्म पानी है जहाँ पे, ये है तप कुंड। ठीक है जी, पहले इस तरफ होता था, इस अंदर जिस पे ये लिखा हुआ है, अब उन्होंने पानी वहाँ से निकाल दिया है, कुंड बना हुआ है, वहाँ पे पानी गिरता है सीधा ही बाहर। ये जो पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे डाल दिया, सब को सब यहीं पे नहाते हैं। स्नान हो गया अपना तो बढ़िया से। जितना पानी ठंडा है ना, ठंडे को हाथ लगाओ बहुत जान निकाल देता है, और जहाँ जो गर्म पानी है उसको हाथ लगाओ वो भी जान लगा देता है, जला ही देता है, इतना ज़्यादा गर्म है। साथ में ठंडे पानी की टैप लगा रखी है उन्होंने, मिक्स करके वो बाल्टियाँ दे देते हैं दुकानदार वाले। ठंडा और गर्म मिक्स करके नहाना पड़ता है, नहीं तो गरम गरम डालोगे वो तो जला ही देगा। ओके जी, तो मैं पहुंच गया हूं फिर हरिद्वार, जहां मेरी यात्रा तकरीबन संपूर्ण हो रही है। तो अभी मैंने आके स्नान किया, भाई साहब मज़ा आ गया स्नान करके इतनी रात को। वैसे मैं अभी पहुंचा तकरीबन 6:40 पे, और हमें लगभग 13 घंटे लगे जहां पहुंचने के लिए। ठीक है जी, अभी बस मैं ख़त्म कर दूंगा। ऐसे मैंने स्नान किया, अपना पूजा पाठ किया, यहीं गंगा तट पे बैठ के अति आनंद की प्राप्ति। एक दो काम की बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ धाम के लिए जो बसें चलती हैं वो चलती हैं सुबह 3 और 4 बजे। ठीक है जी, यही टाइम होता है। उसके बाद सीधी श्री बद्रीनाथ धाम को कोई भी बस हरिद्वार से नहीं जाती है। तो दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर आप 3-4 बजे बस मिस कर देते हैं, जहाँ आपकी ट्रेन है जो आपको पहुंचा रही है जहाँ 6-7 बजे, तब आपको क्या करना है। जैसे कि मेरी ट्रेन थी वो, जिसने मुझे पहुंचाया 7:20 पे। ठीक है जी, तो मेरा ये फंडा था कि मैंने ये सोच रखा था पहले कि मैं 10 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट करके और जहाँ गंगा जी में स्नान करके 10 बजे मैं बस अड्डे पहुँच जाऊँगा बस पकड़ने के लिए। पर मुझे नहीं पता था कि मतलब 10 बजे बस नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो फिर मैंने जाके, मुझे 10 बजे जब मैं गया तो मुझे पता चला कि बद्रीनाथ धाम के लिए तो बसें अब नहीं चलेगी, वो तो सुबह 3-4 बजे चलती हैं। तो फिर मुझे था कि मैं जितना आगे तक पहुंच सकूं पहुंच जाऊं, और आगे तक पहुंचने के लिए फिर 2 पॉइंट बचते हैं, एक जोशीमठ और दूसरा है कर्णप्रयाग।
ठीक है जी। तो मैं किसी तरह मैंने जो मुझे बस मिली वो थी रुद्रप्रयाग तक। वहाँ जाते ही मुझे दूसरी बस मिल गई, जहाँ टैक्सी मिली जाती है आपको शाम तक, अगर आप 6-7 बजे पहुँच जाए बड़े आराम से। ठीक है जी। वहाँ से मतलब रुद्रप्रयाग से 1 घंटा लगता है कर्णप्रयाग तक पहुँचने के लिए। तो फिर आप किसी तरह कर्णप्रयाग तक पहुँच जाओ, रात आपको वहीं ठहरना पड़ेगा और सुबह आपको कोई ना कोई गाड़ी टैक्सी मिल जाएगी। जैसे मैं जब जहाँ 7:20 पे पहुँचा था, तो मैंने जहाँ स्नान किया, ब्रेकफास्ट किया और 10 बजे मैं बस स्टैंड पे पहुँच गया और मुझे बस मिली रुद्रप्रयाग की और मैं 5 बजे तकरीबन रुद्रप्रयाग पहुँच गया था और मुझे वहाँ पहुँचते ही मुझे दूसरी गाड़ी मिल गई और मैं पहुँच गया तकरीबन 6-7 बजे तक अपने कर्णप्रयाग। ठीक है जी। बिल्कुल अंधेरा हो गया था और फिर मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे 24 घंटे रहने थे। तो मैंने 1-2 गाड़ी वालों से बात की, मतलब प्राइवेट टैक्सी से, तो वो 6-7 हज़ार रुपये मांग रहे थे। तो मैंने कहा फिर छोड़ो, इतने पैसे क्या देने, सुबह चले जाऊँगा। और जब मैं होटल ढूंढने के लिए जा रहा था, वहाँ पर 3 जन और बैठे थे। ठीक है जी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ जाने का प्लान करो, तो उन्होंने बोला कि हम भी बद्रीनाथ जाने के लिए सोच रहे हैं। तो फिर हम तीनों ने मिलके, मतलब एक जाना फिर नहीं गया था, तो हम तीनों ने मिलके टैक्सी कर ली, जो पड़ी हमें 4500 रुपये की। ठीक है जी। तो हमने 1500 रुपये दिए और 11 बजे तक बद्रीनाथ पहुंच गए। तो इसमें एक बात ये भी समझने वाली है कि बद्रीनाथ धाम के लिए बसें सुबह 3-4 बजे तक ही क्यों चलती हैं। ठीक है जी। तो बात ये है कि वहाँ पहुँचने के लिए लगते हैं 12 से 13 घंटे तक, इतने लग जाते हैं बड़े ही आराम से। तो बात ये होती है कि जब अगर अंधेरा हो जाए तो फिर रास्ते में कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए तो 30-40 सवारी बैठी हैं बस में, तो दिक्कत आएगी, हेल्प पहुंचने में टाइम लगता है। और रोड तो आपको पता है कि पहाड़ों का रोड है, कभी कहीं वो पत्थर सड़क पे गिर गया, लैंडस्लाइड हो गई तो रोड बंद हो जाता है। इसलिए ये मतलब बस वालों की या सरकार की ये पॉलिसी समझ लो, जहाँ प्रायोरिटी समझ लो कि सेफ्टी के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसी तरह जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो इनका जो रोड का डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। जैसे 4 बजे के बाद अगर आप जाओगे तो तकरीबन 8-9 बजे तक आपको जोशीमठ की सीधी बसें मिलेंगी। 9 बजे के बाद जाओगे तो फिर आपको रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग बस इतनी तक ही बसें मिलेगी, क्योंकि टाइम लगता है और दिने दिने पहुंचना ही, मतलब दिने दिने सफ़र तक का ही रूट अवेलेबल रहता है। क्या जी। बस ये 2 ही सिनेरियो है पहुंचने के लिए। या तो आप यहाँ पर हरिद्वार में रात 1 बिताओ, ठीक है जी, सुबह 3-4 बजे बस पकड़ो और सीधा पहुँच जाओ श्री बद्रीनाथ धाम। या फिर दूसरी ऑप्शन है कि अगर आप थोड़ा लेट आते हो, सुबह 3-4 बजे नहीं, जहाँ हरिद्वार में दिन नहीं बिताना चाहते, सुबह 8-9 बजे आप आते हो, तो 10 बजे तक निकल लो जहाँ से, किसी भी तरह कर्णप्रयाग पहुँच जाओ। अगर आप वहाँ से किसी के साथ शेयर टैक्सी आपको मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो वहीं रात बिताओ और सुबह आपको वहाँ से शेयर टैक्सी या बस अर्ली मॉर्निंग मिल जाएंगी और तब आप निकल लो आगे के लिए। ठीक है जी। तो बस यही थी मेरी पहली यात्रा और जो कि बहुत अच्छी रही, मुझे अति आनंद की प्राप्ति हुई। ठीक है जी। तो मिलेंगे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट यात्रा पे।